मुस्लिम वोट्स बहुत है यहाँ पे, जितने भी मुस्लिम है सिर्फ हाथ दिखता है उनको, हाथ बोलते खाली, दूसरी कोई चीज़ नहीं। कांग्रेस का कोई कारपेंटर भी अगर एमएलए की सीट पर धर रहा तो कांग्रेस जीतती है। हम डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को यही बोलना चाहते हैं, कोई भी कायद रहो वो मर्द रहो। कि गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस हमेशा से जीती आई है। यहाँ पर खमर साहब की बीवी है बोलकर खमर साहब के वैसे कारनामे या खमर साहब के जैसी लीडरशिप निभाएंगे बोल के हम उनको जिताए थे, लिहाजा बहुत बड़ी गलती हुई। देगी पब्लिक कनीज फातिमा को लाना चाहती है। ऊपर वाले एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, ये जो भी हो, क्या पब्लिक का जो ख्याल करता है, पब्लिक उसका ख्याल करना वो ये पब्लिक का काम है। नासिर हुसैन उस्तादी आना चाहिए और वाज बाबा आना चाहिए, या तो दो में से एक को दो आप, या नासिर हुसैन उस्ताद को दो या वाज बाबा एडवोकेट को दो। पब्लिक भी लैग कर रही है अच्छी खासी, नासिर उस्ताद को देना चाहिए सीट। कौन मर्द है बोलो आप यहाँ पे, कौन है मर्द? मर्द कोई भी नहीं है साहब, ठीक साहब चले गए उन, अब कोई भी मर्द नहीं है। मैडम को 21 जिता के लाते बस खत्म, दूसरा क्या भी नहीं। कर्नाटक में 2023 के असेंबली के इंतखाबात आने वाले हैं। आइए यहाँ से बात करेंगे, खासकर कर्नाटक में गुलबर्गा एक अहम ज़िला रहा है। यहाँ पर गुलबर्गा की बात की जाए तो गुलबर्गा नॉर्थ से एक मुस्लिम उम्मीदवार खमरुल इस्लाम के बाद यहाँ पर उनके अहलिया मोहतरमा कनीज फातिमा की कामयाबी रही है। कांग्रेस की यहाँ पर हमेशा कामयाबी रही है कि आवाम है कि नौजवान इस बार यहाँ से कर्नाटक से और गुलबर्गा से क्या चाहते हैं। आज हम यहाँ पर दरगाह रोड पे यहाँ पर मौजूद हैं, आवाम के ज़ारे ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार हैं, कई नौजवान हैं। इस साल 2023 में आवाम यहाँ पर क्या चाहते हैं, बदलो यहाँ से आवाम से बात करेंगे। और कई उम्मीदवार यहाँ पर इस बार गुलबर्गा नॉर्थ से 2023 के असेंबली इंतखाबात में दावेदारी करने की बात कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही बोलेंगे, जैसे कि आपने कहा कि गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस हमेशा से जीती आई है। यहाँ पर गुज़िश्ता मरतबा हम एक खातून को, एक लेडीज़ को एमएलए इलेक्शन में खड़ा किए थे और जिताए भी थे, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि खातून वो कारकर्दगी नहीं कर पाई जो एक मर्द को करना चाहिए था। हम खमर साहब की बीवी है बोलकर खमर साहब के वैसे कारनामे या खमर साहब के जैसी लीडरशिप निभाएंगे बोल के हम उनको जिताए थे, लिहाजा बहुत बड़ी गलती हुई। पहले तो लोगों को एक लेडीज़ को लीडर नहीं बनाना था, एक लेडीज़ को लीडर बना के वो गलती किए। फिर बाद में मैडम भी बनने के बावजूद को अपना पावर इस्तेमाल नहीं किए। लिहाजा जब नॉर्थ में कांग्रेस ही जीत सकती है या कांग्रेस के ही लोग दीवाने हैं तो कांग्रेस को जिताना चाहिए। जब कांग्रेस को जीती ही है तो एक औरत को तो हरगिज़ उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए, एक औरत को हरगिज़ एमएलए पे खड़ने भी नहीं देना चाहिए, एक मर्द को देना चाहिए। अब लोग इलियास सेठ का नाम लेते हैं, नासिर उस्ताद साहब का नाम लेते हैं, वाज बाबा साहब का नाम लेते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे पास नुमाइंदे नाम लेते हैं। सोच समझ कर लेना चाहिए। जो भी खड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक मर्द होना चाहिए, बहादुर हो, बोलने का अंदाज़ हो और आवाम को लेकर। लेकिन हम यही बात कहेंगे कि जब कांग्रेस की सीट किसी एक को मिलती है तो सब मिलकर उसको जिताना चाहिए। उनको मिली, मुझे नहीं मिली, मैं भी अलग से खड़ूंगा, आज़ाद से खड़ूंगा, हारे परवाह नहीं, लेकिन मुझे सीट नहीं दी, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। अलगर्ज आखिरी बात यही बताऊंगा कि एक औरत को तो हरगिज़ सीट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देकर पछता चुके हैं। कांग्रेस से ही देंगे सीट किसी को, आधा मर्द को ही मिलना चाहिए। आप लेडीज़ की बात करते हैं तो अब यहाँ पर पार्टी में जो है एक लेडीज़ ही पार्टी चला रहे हैं, जो खास करके बात लीजिए इंदिरा गांधी की, सोनिया गांधी की बात लीजिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तुम सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी बोल रहे, उनको तो हम देखे नहीं, शायद हम बचपन में थे, लेकिन हमारे होश व हवास में मैडम को हम देखे जो कि खैर बेहतर कारकर्दगी उन्होंने नहीं करे। हम इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को तो नहीं देखे, मैडम को हम अपने आँखों से देख रहे हैं। तो लिहाजा मैडम ने वो काम नहीं किया, मैडम ने सिर्फ ओपनिंग करने का काम किया है, रिबन काटने का काम किया है, लीडरशिप तो नहीं गए। मैडम के घर को मैं खुद कम से कम 4-5 मसाइल लेके गया, चुप हमारे सामने कॉल उठा के किसी को कॉल लगाते हैं, इधर उधर कुछ नहीं कर देते। लिहाजा हम मैडम का पावर जान चुके हैं। मैडम अपना भतीजा मार खाया तो नहीं बचा सके, तो हमको क्या बचाएंगे? लिहाजा हम यही बात बोलेंगे कि हमको खमर साहब जैसा एक आदमी मर्द चाहिए। खमर साहब अच्छे आदमी थे, हमारी लीडरशिप अच्छी निभाए थे। वो उनके दौर में हम जब जीते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आते थे कि वो आवाम को तो कुछ होने नहीं देते थे। वो मालूम है उनके सियासत में, उनके एमएलए सीट रहने के तौर पर हमारे कारोबार पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता था, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन मैडम रहना नहीं रहना हमारे लिए बराबर हो गया। लिहाजा मैडम को तो हरगिज़ सीट नहीं देना चाहिए, और मर्द अगर कोई खड़े तो इंशाल्लाह उनको हम तन मन धन की बाजी लगाकर जिताएंगे, अलगर्ज बीजेपी को हराएंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। आप देख सकते हैं हम दरगाह के करीब एक होटल है, यहाँ पर एक चाचा हैं, तो यादगार होटल है जो यहाँ पर देख सकते हैं। चाचा यहाँ पर रोटी बेल रहे हैं, तो बात करेंगे इस बार
2023 के असम्बली के इंतखाबात के ताल्लुक से गुलबर्गा में नॉर्थ से यहाँ पर किस पार्टी को लोग यहाँ पर जिताना चाहते हैं। बात करेंगे गुलबर्गा नॉर्थ के ताल्लुक से, इस बार यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ से किस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। चाचा ये बताइए, जो आज यहाँ पर क्या है गुलबर्गा की बात की जाए, गुलबर्गा में 2023 के इलेक्शन आने वाले हैं, इंतखाबात आने हैं, तो एक बार गुलबर्गा नॉर्थ में अब यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस के एमएलए हैं, तो इस बार आप क्या चाहते हैं, किस पार्टी को जिताना चाहते हैं? तो हमारी आवाम गुलबर्गा की पब्लिक कनीज़ फातिमा को लाना चाहती है, और उन्होंने जो सर्विस कर रहे हैं इतने सालों से बहुत अच्छी कर रहे हैं, पब्लिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एकता है। इंशाअल्लाह हम ये बार भी उन्हीं को लाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर गुलबर्गा में जो बात की जाए तो गुलबर्गा में यहाँ पर मर्द हजरात की उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो मर्द कोई यहाँ पर एमएलए बनाना चाहे तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। हम तो जो सर्विस पुरानी अच्छी चल रही है हम उसी को लाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम मर्द औरत की बात नहीं है। अभी जो कनीज़ फातिमा जो काम कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम उन्हीं को जिताना चाह रहे हैं। देखे जा रहे हैं कनीज़ फातिमा जी जो चल रहे हैं मजबूत, वो कमर साहब सेमसेम ही चल रहे हैं। गुलबर्गा में जो यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार के ताल्लुक से यहाँ मीटिंग की थी, जिसमें खास करके कांग्रेस के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जो आए थे अब्दुल जब्बार साहब आए थे, उनके गुलबर्गा से एक मर्द उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देने का मुतालिबा किया गया था। इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हम ये कहना चाहते हैं, सबसे अच्छे अगर एमएलए अगर हैं बोले तो नासिर हुसैन उस्ताद हैं। नासिर हुसैन उस्ताद को बुलाकर एमएलए की सीट देना चाहिए। और इलियास सेठ की जहाँ तक बात की जाए तो इलियास सेठ को कतई नहीं देना चाहिए, क्यों इलियास सेठ एक पार्टी में नहीं रह चुके। कभी जनता दल में गए, कभी एमआईएम में गए। एमआईएम में जाने के बाद 20 जो उन्होंने कारपोरेटर ठहरा करे, एक उनकी कोई सीट नहीं आई। और उसी में बल्दिया इलेक्शन होने के बाद 20 कारपोरेटर जो ठहरे हुए, आज हमारा मेयर ना डिप्टी मेयर बन चुका उनकी वजह से। हम डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को यही बोलना चाहते हैं, कोई भी कायद रहो वो मर्द रहो। और हमारा जहाँ तक ये है कि नासिर हुसैन उस्ताद को बुलाकर देना चाहिए। अगर नासिर हुसैन उस्ताद नहीं आना चाहते तो वो वाहद बाबा हैं, हम इतना ही कहना चाहते हैं। और जहाँ तक है इलियास सेठ की बात करें तो इलियास सेठ को तो कतई नहीं देना चाहिए। नासिर हुसैन उस्ताद साहब की बात जोड़िस से हैं, जोड़िस के उम्मीदवार हैं, वो कैसे आ सकते हैं? बोलना है, पहले भी उन्होंने कांग्रेस में थे, पहले उन्होंने कांग्रेस में थे, कुछ वजह की वजह से उन्होंने जनता दल में चले गए। बुला के तो देखे, अब आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्या भी नहीं, आप बुलाना है, बुलाए तो बरोबर आएंगे। यहाँ पर हाल एमएलए के जरिए क्या डेवलपमेंट से हुए कि क्या यहाँ कमी है, हमना नजर आता है, उनको नजर नहीं आता। उनका काम जो करना है, ऊपर वाले एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, ये जो भी हो, जो काम करना है, हाँ रोड है, रास्ते है, छोटी गाड़ियों वालों को रास्ते में बहुत अड़चनी जाने लगी है। ये काम करना इनका काम है। हमारा काम अच्छा काम करने वाले को साथ देना हमारा काम। आइए बात करेंगे और एक ऑटो वाले हैं जो भाई साहब क्या कहेंगे, क्या यहाँ के ऑटो वालों के लोगों के यहाँ क्या ख्याल आता है, जानने की कोशिश करेंगे। सब बताए, जो गुलबर्गा से नॉर्थ से जो आप क्या चाहते हैं, किस पार्टी को यहाँ पर जिताना चाहते हैं? ख्याल से अगर नॉर्थ में वो वहाज बाबा या फिर नासिर हुसैन उस्ताद को देना चाहिए, ताकि आवाम के बीच में आकर आवाम के दुख दर्द परेशानियों को वो सुन सके और हमारी जो आवाज़ है असम्बली में जाकर सुना सके और हमारी तकलीफ़ों को जो हो रही है उनको दूर कर सके, यही हम चाहते हैं। और भी यहाँ पर इलियास सेठ बागवान साहब हैं, तो इनको क्या कहें? इलियास सेठ बागवान की बात जहाँ तक आप कर रहे, इलियास सेठ बागवान जो है ना, कोई पार्टी में टिक कर नहीं रहे उन्होंने, चाहे एमआईएम हो या जनता दल हो। इसी वजह से इन्हें समझ में आता है हमारे को, अगर आप जो है ना एमएलए सीट से अगर इलियास सेठ किसी को लेकर नॉर्थ से, वो कभी भी अगर आप जीतो या ना जीतो, फिर बीजेपी में गए तो क्या करना। अगर आप किसी को ठहरा करना चाहते हैं एजुकेटेड इंसान को, ताकि वो आवाम की तकलीफ़ों को समझे, ऑटो ड्राइवरों को समझे, ऑटो ड्राइवरों की तकलीफ़ों को समझे, और जो है ना बंडियों पे जो सड़क पे जो कारोबार करते हैं उनके बीच में आप लोग आइए, आकर देखिए उनको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। के नौजवान क्या चाहते हैं, इस बार 2023 के असम्बली इंतखाबात में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? नौजवान क्या चाहते हैं? नॉर्थ एमएलए के अंदर कोई एक मजबूत मर्द इंसान होना चाहिए जो टक्कर टू टक्कर बात कर सके। और जहाँ तक बात यह है कि जो हर चीज़ से जो मसला है, कोई भी चीज़ से रहो, मर्द आदमी के बात अलग है, वो रंदे मर्द आदमी फेस टू फेस टक्कर लेके बात कर सके और आवाम की परेशानी को समझ सके। पर अगर नॉर्थ के अंदर जो डेवलप जो होने वाली चीज़ है वो डेवलप तो अभी हो नहीं सकी है, तो इलियास सेठ को ही आना चाहिए आगे।
इलियास सेठ क्यों आना चाहिए? इलियास सेठ इस चीज़ से आना चाहिए, इलियास सेठ के पास हर वो चीज़ है जो बात कर सके, जो तजुर्बा है, जो पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर बात कर सके। और इलियास सेठ ऐसी शख्सियत है जो फेस टू फेस बात कर सके और आवाम के बीच में भी जो बात कर सकते हैं वो है एक ही शख्स जो इलियास सेठ है। कैंडिडेट जो अपनी चॉइस से पसंद करता है, कैंडिडेट ऐसा रहना चाहिए जो सामने फेस टू फेस बात कर सके। गुलबर्गा की आवाम क्या चाहती है, किस पार्टी को जिताना चाहिए? देखो, अब 2 बार नासिर उस्ताद हार चुके हैं, उनको तजुर्बा हुआ है अच्छा खासा, पब्लिक भी लैक कर रही है अच्छी खासी। नासिर उस्ताद को देना चाहिए सीट उनको देना चाहिए। पब्लिक क्या है मालूम है, नासिर उस्ताद उनके जयकार चल रहे हैं, ये आगो मैडम कुछ करने वाले नहीं है या क्या भी। नासिर उस्ताद साहब जेडीएस के उम्मीदवार हैं, जेडीएस पार्टी के लीडर हैं, तो उनको कांग्रेस कैसे टिकट दे सकते हैं? नहीं हो सकता ना, अभी तो टिकट का टिशर्ट चल रहा है तो बुला के भी दे सकते हैं ना, उन्हें आ सकते हैं, ऐसा दिया तो बुला के छोड़ के पार्टी छोड़ के भी आ सकते हैं। अगर नासिर उस्ताद साहब कांग्रेस से नहीं खड़े तो जेडीएस से खड़े तो क्या आप वोट देंगे? डीडीएस को वोट देंगे हम, डीडीएस को वोट देंगे। हमारे पूरे घर के वोट 100-150 वोट है, फुला वाला के पूरे वोट उनको दे देंगे नासिर उस्ताद। किसी को भी टिकट दे दो कांग्रेस पार्टी से, उनको ही जिताती पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेकर है कांग्रेस के। रहा सवाल जेडीएस का एंड बीजेपी का, उनका आना मुश्किल है। वो मुश्किल है क्यों मुश्किल? इसलिए है यहाँ पे लेकर बहुत है कांग्रेस पार्टी के। यहाँ पे आप बात कर रहे खड्डे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इतना बोल के भी फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते ये रहा। हाँ, आप पूछो, आप कुछ बदलाव नहीं आएगा इस बार। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से, चाहे आप इलियास सेठ को दो, खनीस फातिमा मैडम को दो, आप किसी भी कैंडिडेट को दो, जीतना कांग्रेस पार्टी है। नहीं साहब, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं जो अपने आप को सोचता हूँ, मेरे दोस्तों सोचते हैं या मेरे घर वाले यहाँ के एरिया वाले भी, खनीस फातिमा को सीट मिलेगी, इलियास सेठ को नहीं मिलती सीट। क्यों पूछिए आप? उसके अलावा क्या है मालूम है, ये मैडम का नाम आती कि पब्लिक क्या करती, अम्मा मैडम है चलो उनको वोट डालते, बोलते जो बुजुर्ग लोग इस एरिया के उनको ही वोट दिलाते हैं, उनको ही जिता के लेकर आते। बस ये इलियास सेठ उनको सीट नहीं मिलती उनको। पर हमारा हजरत तो एमएलए बनाने की बात कर रहे हैं। कौन मर्द है बोलो आप यहाँ पे? कौन है मर्द? मर्द कोई भी नहीं है साहब, ठीक साहब चले गए उन, अब कोई भी मर्द नहीं है। मैडम को 21 जिता के लाते, बस खत्म, दूसरा क्या भी नहीं। आवाम जो है ना सिर्फ कांग्रेस की सीट लाना चाहती है। कांग्रेस की सीट, मैडम को क्या है, जरा भाषण वगैरह देने, आवाज़ जरा कम आती है, लोगों को सुने नहीं आता। मर्द आदमी रहा तो कड़क आवाज़ में बात कर सकता है बोल के पब्लिक की एक डिमांड है। इलियास सेठ कुछ बोल को नहीं, कांग्रेस की सीट कांग्रेस के कोई कारपेंटर को भी अगर दिए तो कांग्रेस जीतती है यहाँ पे गुलबर्गा में। उतना डिमांड है कांग्रेस का, क्योंकि मुस्लिम वोट्स बहुत है यहाँ पे। जितने भी मुस्लिम है सिर्फ हाथ दिखता है उनको, हाथ बोलते खाली, दूसरी कोई चीज़ नहीं। कांग्रेस का कोई कारपेंटर भी अगर एमएलए की सीट पर उतर रहा तो कांग्रेस जीतती है। मैडम भी कोई बुरे नहीं है, मैडम भी तरह जीत सकते हैं। और आदमी रहा तो भाषण देने में और बात करने में, कहीं भी ऐसा कोई आधी रात को कुछ काम आ गया तो आदमी आ सकता है। लेडीज जो है ना आने जरा प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। दूसरा वही असेंबली में जो शिकायत नहीं करे ना, मैडम को ज्यादा जरा भाषण वगैरह एक्सपीरियंस कम है, एक्सपीरियंस वाले आदमी को दिए तो और अच्छा रहता है। इलियास सीट बोल रहे कांग्रेस का कोई कारपेंटर भी अगर कर रहा है एमएलए सीट से तो वो भी जीत सकता है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी रंदे, चाहे सिन्नी फरोज हमारे अजीम भाई रंदे, चाहे खुसरो भाई रंदे, चाहे वाज बाबा रंदे। वाज बाबा तो और बेटर हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्होंने, उनकी कैपेसिटी है कि एमएलए इलेक्शन में जीत सकती है। मुल्क के आदमी को देना है तो उनको भी चुन सकते हैं हम, वाज बाबा को भी चुन सकते हैं। ये बताएं जो खास करके अब तक यहाँ पर जो कांग्रेस के एमएलए हैं मोहतरमा कनीस फातिमा, क्या इनके एमएलए के मौजूदगी में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या तरक्याती काम है गुलबर्गा में? वे डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, छोटा मोटा काम हुआ है। जो ऐसा एनआरसी का टाइम आया या कुछ भी ऐसा परेशानी आधी रात को फोन कर तो नहीं हुआ। चंद लोग जो है ना जहाँ पे महबस कने वो ये फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, उनको जरा तकलीफ हुई तो मैडम जरा आवाज़ नहीं उठाए वहाँ पे। वो लोग क्या है आपको बड़ा अपोजिट पार्टी इधर उधर जरा चंदू पाटिल वगैरह इधर उधर जाके जो है ना वो लोग परेशान हो गए। कनीस फातिमा जरा सपोर्ट करते तो पब्लिक, आम पब्लिक भी जरा उनके इसमें फेवरेट में आती थी, मगर लेडीज़ रहने की वजह से वहाँ तक उन्होंने नहीं पहुँच सके। अब वो लोग वहाँ जाके अगर ठहरे भी मैडम के घर गए तो बेंगलुरु गए, यहाँ गए वहाँ गए बोल के जरा नाराज़ कर दिया उनको। उसमें क्या है पब्लिक जरा भटक गई है। कांग्रेस से आदमी रहा तो ठीक रहता है, आदमी कनीस फातिमा रहा तो भी ठीक रहता है, जीत सकते हैं। वो डिबेट हो सकते हैं, इसको क्या बीजेपी को फायदा नहीं हो सकता, क्या लगता है आपको? देखिए साहब, इधर वोट फुट गए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 6 से 7 हज़ार वोट से चंदू पटेल साहब हारे हुआ है। हमारे वोट थोड़े बहुत अगर डिबेट हो गए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। हमारे लोग जो है ना एक पार्टी को चुना, जो भी है, चाहे नासिर उस्ताद को चुनाव चाहे कांग्रेस को चुनाव, थोड़े इधर हो गए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। 80% लोग तो यही बोल रहे हैं आपस में हम लड़ लेंगे, बीजेपी निकल जाएंगे बोल के। अब ऊपर वाले को मालूम क्या होता है। ये थे गुलबर्गा की आवाम है कि आवाम का कहना है कि कई लोग यहाँ पर एक नए उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पर
हाली एमएलए को कामयाब बनाना चाहते हैं। तो कई लोगों ने मशवरा दे रहे हैं कि यहाँ पर दानिश्वर हजरात हो, कोई समाज हजरात हो, कई उलमा कराम बैठ कर एक मीटिंग किया जाए, जिससे तय किया जाएगा यहाँ पर एक मुस्लिम क़यादत को हमेशा बरकरार रखने के लिए एक मीटिंग के ज़रिए एक जो हमेशा से यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होते रहते हैं, यहाँ पर और भी यहाँ पर दोबारा आने वाले इंतखाब में मुस्लिम उम्मीदवार को ही यहाँ पर कामयाब बनाया जाए। इसके लिए एक मीटिंग तय किया जाए, इस पर राय मशवरा किया जाए, एक अच्छी बैठक करके कामयाब बनाने की यहाँ पर आवाम ने बात की है। ईटीवी भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद।